अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर यूनुस है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस सर्जरीज़ के बाद क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट हो जाए सर्जरी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर यूनुस है। मैं कंसल्टेंट हूँ एडवांस लैप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक और अपर जीआई सर्जरी में। मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से फेलोशिप किया 1 साल की एडवांस लैप्रोस्कोपिक अपर जीआई और बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर। तो बैरियाट्रिक सर्जरी आसान अल्फाज में वेट लॉस सर्जरी कहते हैं और आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कई लोग अपना इलाज, मोटापे का इलाज वेट लॉस सर्जरी के ज़रिए से कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन आते हैं। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बाईपास है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेशन के बाद ताकि ऑपरेशन का पूरा फ़ायदा हो जाए। देखें जी, कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उस ट्रीटमेंट की कुछ एहतियातें हैं। कोई अपना घुटना भी बदल लेता है ना, तो हम कहते हैं कि जी ये तो 25% ट्रीटमेंट है, नी रिप्लेसमेंट। 75% तो अब आपकी फिजियोथेरेपी है, आपके एक्सरसाइज हैं, ताकि आपकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, आपको बेस्ट उसका फ़ायदा हो जाए। इसी तरह बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ नॉट एन ईजी सोल्यूशन कि भाई आपने एक मैजिक पिल ले लिया और अब सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, बैरियाट्रिक सर्जरी के साथ साथ अपनी भी मेहनत करनी होती है, लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, फूड सिलेक्शन चॉइसेस इंप्रूव करनी होती हैं और भी कभी कभी हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं ताकि उस ट्रीटमेंट का आपको पूरा बेनिफिट हो जाए। अब जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ऑपरेशंस के बाद, तो हम एक्सटेंसिवली उनको पूरा चेक करते हैं कि भाई आया वो एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, और फिर हर एक की इस्तेदाद फ़र्क होते हैं। किसी से एक्सरसाइज होता है, किसी से नहीं होता। टारगेट सेट करना होता है और अपने ग्रेजुअली टॉलरेंस के मुताबिक उसके इंक्रीज़ करना होता है। इसी तरह फूड सिलेक्शन चॉइसेस में हम रेकमेंड ये करते हैं कि भाई आप अपने लहमियात का ख्याल रखें, इसलिए क्योंकि लहमियात जो हैं वो सबसे ज़रूरी हैं मसल्स को मेंटेन करने के लिए। मसल्स जो हैं, हमारी जो पट्टे हैं, ये हमारी कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो अगर हमारे मसल्स डिज़ोल्व हो गए प्रोटीन ना खाने की वजह से, तो फिर कैलोरीज भी बर्न नहीं होंगी, तो फिर वेट लॉस सर्जरी का आपको बेनिफिट भी नहीं होगा। इसी तरह कुछ चीज़ें जो विटामिन ज़रूरी होती हैं उनको लेना पड़ता है, क्योंकि हर सर्जरी के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं आपके विटामिन के एब्जॉर्प्शंस पे। अगर आप वो विटामिन नहीं लेंगे तो 1, 2, 3 साल तक तो आपको शायद फ़र्क ना महसूस हो। चौथे 5वें साल में जब बॉडी की सारी रिजर्व्स ख़त्म हो जाती हैं, तो उन विटामिन डिफिशिएंसीज़ की वजह से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। ब्लड आपका वीक हो सकता है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है बाजू में, टांगों में, और इसके अलावा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कमर में, लोअर बैक में पेन्स हो जाती हैं, जॉइंट्स में पेन्स हो जाते हैं, पाँव में पेन्स हो जाती हैं। इसलिए कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन्स का रेगुलरली लेना और अपनी बैरियाट्रिक टीम के साथ फॉलोअप में रह के उसको मुताबिक उसको सारे ब्लड टेस्ट करके अपने आप को मेक श्योर करना कि आपकी हेल्थ अच्छी है, ये सबसे ज़रूरी बात है। फिर कुछ बातें मैं आपको अर्ज़ करूँगा सर्जरी के हवाले से कि भाई देखें, ये जब हम मैदा छोटा कर देते हैं ना, तो ये सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से मैदे के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, तेज़ाब बढ़ जाती है और गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ऐसी दवाइयों से बचना ज़रूरी है। अगर आप अपने दांत निकलवा लें या कोई इलाज कर लें और वो आपको पेन मेडिकेशंस दे दें, उसकी वजह से आपका मैदा उसमें सोजिश हो जाए, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इसी तरह सिगरेट नोशी से भी मैदे के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको आगाह कर सके कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ख़ासतौर में हमारी जो लेडीज़ हैं, उस ऑपरेशन, इस सर्जरी के बाद उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों के होने का उनके सक्सेस रेट्स बेहतरीन हो जाते हैं। तो कभी कभी उनको अंदाज़ा नहीं होता और पहले साल के अंदर उनके प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस पूरा नहीं होता। तो ये सारी बातें जब अपने डॉक्टर के साथ, बैरियाट्रिक टीम के साथ आप राब्ते में रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स में हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ दें या ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लें, या जो मरहम का अपॉइंटमेंट नंबर है उसको कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट ले लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।